Assalamu alaikum, this is Kafil Qasim and I am talking to you from the platform of the Times of Pakistan. पाकिस्तान के सियासी, माशी, माशरती और बहुत सारे हालात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। उसके अंदर अदालत उज़्मा ने भी एक बड़ा ही अहम किरदार अदा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के नए आने वाले चीफ जस्टिस साहब ने एक ही हफ्ते के अंदर तकरीबन 257 केसेस का फैसला करके सुप्रीम कोर्ट के वक़ार और तकरीम को बहाल करने की एक नुमाया कोशिश की है। याद रहे कि इस वक्त अदालत उज़्मा के अंदर तकरीबन 57,000 केसेस पेंडिंग हैं। नए आने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जिस स्पीड के साथ इन मामलात को निपटाने की कोशिश की है, ऐसे लग रहा है कि अदालत उज़्मा का खोया हुआ वक़ार जल्द ही वापस उनके पास आ जाएगा। जितनी तेज़ रफ्तारी के साथ उन्होंने केसेस को ख़त्म करने की, केसेस को हल करने की कोशिश की है, इससे एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि वाज़े होती है, वो ये है कि जनाब का अपने ऊपर जो उनके माजी में उनके साथ होता रहा है, जिस किस्म की सूरत हाल, जिस किस्म के हालात से वो गुज़र के आए हैं, उसके बाद भी उनका किसी से बदला लेने का हरगिज़ प्रोग्राम नहीं है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के इन तमाम इक़दामात से एक चीज़ तो बड़ी वाज़े होती है कि उनका किसी भी दूसरे बंदे से ज़ाती तौर पर बदला लेने का कोई भी इम्कान नहीं है, कोई भी दिल नहीं है। वरना वो माजी के मुश्किल हालात गुजारने के बाद सबसे पहला काम सिर्फ अपने दिल की तस्कीन के लिए करते, मगर उन्होंने ऐसा करना बिल्कुल मुनासिब नहीं समझा। बल्कि वो तमाम मामला जिनका ताल्लुक अदालत उज़्मा के साथ है, काजी फाइज ईसा साहब उनको हल करने के लिए वकला कम्युनिटी के आला दिमाग और जजेस के साथ मुशावरत करके उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह ना सिर्फ केसेस को बड़ी स्पीड के साथ निपटाया जा सकेगा, बल्कि अदालत उज़्मा का वक़ार भी दोबारा बहाल किया जाएगा। वो ना सिर्फ ये काम बड़ी स्पीड से कर रहे हैं, बल्कि लिटिगेशन के प्रोसेस को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए कुछ इस्लाहात भी कर रहे हैं। इन इस्लाहात के सिलसिले के अंदर उन्होंने आते ही फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई और सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच को तश्कील दिया ताकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को सुना जा सके। और बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्होंने अपने पहले केस को पूरे पाकिस्तान को लाइव भी दिखाया और उन्होंने जनाब हयातुल्लाह शाह साहब को डायरेक्टर जनरल जुडिशल एकेडमी भी अपॉइंट कर दिया, जो कि एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज हैं। एक इंतहाई खूबसूरत बात उन्होंने पूरी पाकिस्तान की वकला कम्युनिटी को और जितने भी इस लीगल प्रोसेस के अंदर लोग शामिल होते हैं उनको वाज़े कर दिया कि तारीख पर तारीख देने वाला सिलसिला अब ख़त्म हो गया है। ये वाला कदम उन वकला हजरात के लिए भी था जो सिर्फ अदालत के अंदर अगली तारीख लेने जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी केस के अंदर अगली तारीख को लेना है तो केस को आगे दोनों पार्टीज़ की मुशावरत से ही लेके जाया जा सकेगा। एक और बड़ा मज़ेदार उन्होंने फैसला किया कि जो वकील कोर्ट का वक्त ज़ाया करेगा और अगली तारीख लेने की कोशिश करेगा तो वो कोर्ट को उस पूरे वक्त का जुर्माना अदा करेगा। इस फैसले से बहुत सारे बड़े और मोतबर वकला हजरात की तबीयत भी नासाज हुई, क्योंकि वकला अक्सर बेशतर ऐसा ही रवैया रखे हुए थे। ऐसा फैसला करना बेसिकली इन वकला हजरात को ये बताना था कि हम फजूल वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं बैठे हुए, इसलिए आप अपनी तैयारी करके अदालत के अंदर तशरीफ़ लाएँ। ऐसे इक़दाम करते हुए वकला हजरात के साथ जो चीफ जस्टिस साहब ने उनसे ये भी पूछा दैट व्हाट इज़ आर्ट ऑफ द एडवोकेसी, और इसकी वजाहत के अंदर उन्होंने वकला बरादरी को ये भी बताने की कोशिश की दैट रियल आर्ट ऑफ द एडवोकेसी इज़ कि आप बहुत सारे पेचीदा मसाइल को आसान और कॉम्प्रिहेंडिबल बना के पेश करें, जिससे अदालत का वक्त हरगिज़ ज़ाया ना हो। मोहतरम काजी फाइज ईसा साहब अदालती मामलात के अंदर इतने इंटरेस्टिंग फैसले कर रहे हैं और इतने इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं कि एक वकील साहब ने उनको ये भी कहा कि मेरे पास दलाइल हैं और मैं देना चाहता हूँ जिसके ऊपर वक्त ज़्यादा लगेगा। जिसके ऊपर उनका रिमार्क्स थे कि अभी रात जवान है और हम आपके बातों को सुनने के लिए बैठे हैं, आप दिल खोल के जनाब ना बयान कीजिए। एक बात तो वाज़ेह है कि अदालत का मकसद और बुनियादी मकसद तो लोगों को इंसाफ फराहम करना था, मगर एक बात सोचने की है कि 57,000 फाइल्स का अंबार न जाने कब ठीक होगा। तारीख के औराक पर तो ये लिखा हुआ है कि जो भी अदालत उज़्मा की कुर्सी पर बैठा उन्होंने बातें की और उसके बाद वो भूल गए अदालत को, वो भूल गए लोगों को और वो भूल गए बुनियादी मसाइल को। और इन तमाम चीज़ों को भूलने के बाद उनको याद आ गया कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पानी की शदीद किल्लत है
اس کے اوپر کام کرنے لگ گئے۔ پھر اس عدالت کے اندر فیصلوں کے ساتھ ساتھ سیاست کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے، اور اس سیاست کے ساتھ بہت سارے معاملات لنگر آن ہوتے رہتے ہیں۔ اس طرح عدالت کے ایک حکم کے اوپر لوگوں نے دیکھا اور پھر شور مچایا تو دوسری عدالت نے اس حکم کو ختم کر دیا۔ عدالت میں انصاف اور سیاست دونوں ایک ساتھ چلتے رہے اور یہ سارا سلسلہ جاری رہا۔ اب ہم دعا کرتے ہیں کہ جو محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب عدالت کے وقار اور تکریم کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کرے ان کے یہ تمام کام ریئلسٹیکلی پورے ہو جائیں، اور وہ تمام لوگ جو اس وقت عدالتوں کے نظام سے تنگ آ کر انصاف کو مانگنے کے لیے در بدر پھرتے ہیں یا وہ عدالت تک کا رخ ہی نہیں کرتے، ان کو انصاف مل جائے، بالکل ویسا ہی انصاف مل جائے جیسے سعودی عرب یا دوسرے ممالک جو کہ انصاف پسند ہیں ان کی عدالتیں اپنے شہریوں کے لیے کرتی ہیں۔ اللہ کرے لوگوں کو وہ انصاف مل جائے جو حضرت عمر کے دور کے اندر لوگوں کو ملا کرتا تھا، اور اللہ کرے یہ تمام باتیں جو میں کر رہا ہوں، جو میں سوچ رہا ہوں، جو اس ملک کے ہر عام شہری کے دل کے اندر ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے، اس ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر ہو، اس ملک کے اندر ہر غریب اور امیر کو مناسب اور مکمل انصاف فراہم کیا جائے، یہ ساری باتیں پوری ہو جائیں، اور اللہ کرے وہ دن ہمیں دیکھنا بھی نصیب ہو۔